नमस्कार सभी को। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं काल भैरव जयंती या कालाष्टमी जयंती के बारे में। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती बनाई जाती है। इस साल 2021 में यह 27 नवंबर को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि को भगवान शिव से उनके इस रूप का अवतरण हुआ। भगवान शिव का यह रूप अति विकराल है, बहुत ही भयानक है। इनका वाहन श्वान यानी कि कुत्ता होता है। काल भैरव भगवान हाथ में छड़ी धारण किए हैं, जो कि वो दुष्टों का संहार करने के लिए, उनको दंड देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इन्हें दंडापति भी कहा जाता है। भगवान शिव का यह रूप अति उग्र भयानक माना जाता है, परंतु ये रूप उन्हीं के लिए उग्र भयानक और परेशान करने वाला है कि जो कि बुरे कर्म करते हैं। उनके लिए काल भैरव या भैरव बाबा स्वयं काल से भी भयानक है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। रात के समय इनकी पूजा होती है। काल भैरव भगवान की पूजा से अच्छे कार्य करने वालों का हमेशा हित एवं कल्याण होता है। काल भैरव देव की पूजा से ग्रह बाधा, शत्रुनाश होता है और मन चाहिए मुरादें भी पूरी होती हैं। जो भी काल भैरव के भक्तों का अहित करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में भी शरण नहीं मिलती है। वे काल भैरव बाबा के प्रकोप से उन्हें कोई भी नहीं बचा पाता है। यूं तो काल भैरव के नाम से ही, उनके स्वरूप को देखकर ही लोग डर जाते हैं, परंतु इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उग्र और भयानक रूप सिर्फ बुरा कार्य करने वालों के लिए ही होता है। जैसा कि भगवान शिव सिर्फ पानी के एक लोटे से ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा वर देते हैं, वैसे ही सच्चे मन से पूजने पर काल भैरव देव भी अपने भक्तों की मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनका सदा ही साथ देते हैं। उनकी ग्रह बाधा दूर करते हैं, उनके शत्रुओं का नाश करते हैं। शिव की भांति इन्हें प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। काल भैरव बाबा के भक्त हर तरह की बाधा, शत्रु बाधा, प्रेत भूत बाधा से मुक्त होते हैं और मुंह मांगी इच्छा भी उनकी पूर्ण करते हैं। तो जानते हैं काल भैरव जयंती पर आप इन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुछ बहुत ही कारगर उपाय जो आप इस काल भैरव जयंती पर अपनाएं और भैरव बाबा को आप प्रसन्न करें। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद भगवान शिव की आपको पूजा जरूर करनी है। उनके सामने आप दीपक प्रज्वलित करें। अब शाम के समय आपको काल भैरव मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको एक तेल का, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी है। काल भैरव प्रभु के मुख्य जो व्यंजन होते हैं वो होते इमरती, जलेबी, उड़द की दाल से बने पकोड़े। तो आप ये सब उन्हें भोग में अवश्य लगाएं। वे इन चीज़ों से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप किसी मंदिर में 1.25 किलो जलेबी का जाकर उनको भोग लगाएं और ये आप गरीबों में भी उनको जलेबियां बांट दें। अब तीसरा उपाय है कि आप इस दिन 5 नींबू अवश्य उन पर चढ़ाएं। जो भी आपकी बाधा है या जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए, और जो बाधा है उसको काटने के लिए आप काल भैरव प्रभु से कहें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। अगला उपाय जो बहुत ही सरल है, आपको 125 ग्राम काले तिल लेने हैं, 125 ग्राम आपको काले उड़द की दाल लेनी है, 1.25 मीटर काला कपड़ा और 11.25 रुपये लेने हैं। आपको इनको एक पोटली बनाकर मंदिर में आपको चढ़ावा करना है, काल भैरव मंदिर में। तो प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अगला उपाय है, आपको काल भैरव के मुख्य वाहन श्वान यानी कि कुत्ते पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसे हो सके तो इस दिन आपको मीठे पकवान खिलाने हैं, मीठी रोटी खिलानी है। आप जलेबी इन्हें खिला सकते हैं। इन्हें दुत्कारना नहीं है, प्यार से उनको खाना खिलाना है और उनकी सेवा करनी है। और जो अगला उपाय है वो ये है कि भैरव बाबा को मदिरा यानी कि शराब का भोग बहुत ही प्रिय है। भैरव के प्रमुख जो भोग होते हैं उनमें सबसे प्रमुख शराब को माना जाता है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप भैरव बाबा को शराब का जो भोग होता है वो चढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से भगवान भैरव की जो प्रतिमा होती है वो साक्षात रूप में प्रसाद को ग्रहण भी करती है। तो आप हो सके तो भैरव मंदिर इस दिन शराब चढ़ाई, मदिरा का दान करें। ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, आप इसे अवश्य करें। और इस दिन आपको श्री काल भैरवाष्टक का पाठ विशेष रूप से करना है, बहुत ही फलदायी होता है।
और आपको उनकी आरती भी करनी है। भगवान शिव की पूजा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि काल भैरव प्रभु जो हैं वो भगवान शिव के ही अंश, उनके ही अवतार हैं। तो भगवान शिव की आपको पूजा अवश्य ही करनी है और मंदिर में आपको उनको बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। तो शिव भगवान की पूजा का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे करें, पर उनकी पूजा आपको अवश्य ही करनी है। और आपको किसी भी काल भैरव मंदिर में आपको उनको सरसों का तेल दान कर सकते हैं, चमेली का तेल दान कर सकते हैं, फूल, इत्र, सुगंधित चीज़ें आप उनको दान कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही प्रसन्न होंगे। अब जो आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि आपको किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी का भी अहित नहीं करना है, क्योंकि काल भैरव बाबा उन्हीं के लिए काल का रूप है, उन्हीं के लिए भयानक रूप दिखाते हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं। तो आपको इस दिन तो क्या, आपको पूरे साल में किसी भी दिन किसी का भी अहित जानबूझकर नहीं करना है, बुरा नहीं करना है। क्यों आपको कोई भी बुरे कार्य अपनी ज़िंदगी में कभी भी आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप कुछ गलत मार्ग पे हैं तो आपको उन भगवान से इस दिन काल भैरव भगवान के मंदिर में जाकर उनके समक्ष क्षमा याचना करनी है और आगे से बुरे कार्य न करने का प्रण लेना है। अच्छे मार्ग पर चलने का आपको उनसे प्रण लेना चाहिए। तो इस प्रकार से काल भैरव भगवान जो हैं भक्तों के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। उनकी हर दुख बाधा को दूर करने वाले होते हैं और बुरे कार्य करने वाले को दंड देने वाले होते हैं। काल से भी भयानक उनका रूप होता है। तो आप ये सब उपाय जरूर करिए काल भैरव जयंती पर। भगवान के रूप से आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरते वही हैं जो बुरे कार्य करते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं। तो आप ये सब अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके दान करें। पशुओं को, खासकर कुत्तों को, आपको उनको दुत्कारना नहीं है, उनका विशेष ध्यान रखना है। दीन दुखियों की आपको सेवा करनी है। दान जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार दे। जिंदगी में अच्छे कार्य कीजिए तो काल भैरव बाबा आप पर स्वयं प्रसन्न होकर आपकी हर तरह से सहायता करेंगे, आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर आपको उपाय अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों का भी अच्छा हो, दूसरों का भी कल्याण हो। दूसरों का अच्छा करना भी एक अच्छा कार्य माना जाता है। तो किसी की एक बाधा दूर हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस काल भैरव जयंती पर मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान शिव के अवतार श्री काल भैरव बाबा, भैरव बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपकी जो भी बाधाएं हैं शत्रु नाश करें, आपकी सारी बाधाएं हर लें और आपको बहुत ही कामयाबी दे। आप पर अपना कृपा भरा हाथ सदा बनाए रखे। तो जय बोलो काल भैरव बाबा की जय हो।